हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग और शॉर्ट में इन दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा इनमें से कुछ क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको आज हम देखेंगे। जैसा दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 1/n तथा nवा पद 1/m है, तो mnवा पद का मान ज्ञात करना है। ओके, तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, nवा पद, तो यानी am बराबर क्या है 1/m। ओके, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें फॉर्मूला लगता है an बराबर a प्लस n-1 d। तो यानी जितने भी सवाल होंगे इसमें यानी इसी फॉर्मूले पर आधारित हैं आज। ओके, तो आप लोग जितने भी सवाल लगाएंगे ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, लगाना है। ओके, तो लगाएं। तो इसमें क्या है, देखो m पद है तो इसकी जगह क्या आएगा अपना, इसमें लगाओ। तो क्या दिया है अपने पास, am बराबर है 1/m। तो इसका क्या हो जाएगा अपना, am बराबर यहाँ आ जाएगा अपना a प्लस n-1 d बराबर 1/n। ओके, अब देखो फॉर्मूले में देखो, यहाँ n था तो हमारा क्या आ गया m। अब यहाँ क्या दिया है, देखो m है तो यहाँ अपना क्या आ जाता है, m आ जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण मान लिया। अब हमारे पास दूसरा मान किसका दिया है, an बराबर क्या है 1/n। इसका भी लगाओ फॉर्मूला, a प्लस n-1 d बराबर 1/n। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण दूसरा। ओके, अब समीकरण 1 और 2 को हम करेंगे हल। तो आप लोग क्या करना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देना, माइनस कर देना, यानी घटा देना। तो हम लिखेंगे यहाँ, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ओके, तो दोनों समीकरण निकालो। क्या दिया है, a प्लस m-1 d बराबर में क्या है 1/n, और दूसरा क्या है अपने पास, a प्लस n-1 d बराबर 1/n। ओके, अब इसको माइनस करना है तो चिन्ह बदलेंगे। अब यहाँ संख्या काय की है अपनी प्लस की, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, जी कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बचा, n-1, फिर यहाँ क्या है d माइनस, अब क्या लिखा है n-1 d बराबर 1/n-1/n। ओके, अब इसमें d क्या आ रहा है अपना कॉमन, तो अंदर क्या बचा n-1, फिर अब माइनस, इसमें माइनस का इनटू कराओ तो n, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ क्या है, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा अपना m, तो m का इनटू 1 में करो m, माइनस का क्या है अपने पास m। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 से 1 में अपना क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या बचा अपने पास d, फिर m-m, फिर यहाँ क्या लिखा है m-m अपॉन में क्या है m है। देखो जेडी संख्या क्या हो जाएंगी अपनी कैंसिल। अब क्या बचा, d बराबर 1/m। ओके, अब जो d का मान काय रख देंगे, या तो समीकरण 1 में रख दो, या समीकरण काय रख देंगे अपन लोग 2 में रख देंगे। ओके, अब इसका मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ रखो समीकरण 1 में इसका d का मान रखने पर। ओके, अब समीकरण 1 कौन सा है अपने पास, a प्लस m-1 d बराबर में क्या दिया है अपने पास 1/n। ओके प्यारे बच्चों, अब d का मान रखो a प्लस m-1 d, d का मान कितना है 1/m है।
फिर यहाँ क्या दिया है 1/n। ओके, अब इसका इसमें इंटू कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास a प्लस m/mn माइनस 1/mn बराबर में क्या है 1/n। ओके, अब यहाँ m से m क्या हो जाएगा अपना कैंसिल, तो क्या बचा 1/n बचा। अब इसका पक्षांतर कर दो दोनों संख्याओं का, तो क्या बचेगा a बराबर 1/n माइनस 1/n प्लस 1/n। ओके, देखो ये संख्या क्या हो जाएंगे अपनी कैंसिल, क्या बचा अपने पास a बराबर 1/n। अब एक आ गया अपना d का मान और दूसरा काय का आ गया a का मान। अब जी a और d के मान हम काय में रखेंगे, जो हमें मान निकालना था mn के पद का इसमें रख देंगे, तो क्या है अपने पास देखो क्या लिखना mn m n पद, तो यानी a mn बराबर हो जाएगा अपना a प्लस mn माइनस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा। ओके, अब a का मान कितना दिया है, देखो a का मान दिया है अपने पास 1/mn और यहाँ क्या है mn माइनस 1। अब d की वैल्यू बताओ, d की वैल्यू कितनी है 1/mn, तो यहाँ लिख लेना 1/mn। ओके, अब इसका इंटू करा दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा 1/mn प्लस mn/mn फिर माइनस का क्या है 1/mn। ओके, देखो जी माइनस प्लस का तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा अपने पास a mn बराबर mn बटे में क्या है mn, इससे जी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा बेटा a mn बराबर क्या बचा 1, जी तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब अगला सवाल देखो। हाँ बेटा आप देखो अगला सवाल है, इसमें किसी समांतर श्रेणी का nवें पद का n गुना तथा nवें पद के n गुने की कैसा है बराबर है, तो सिद्ध करो कि n प्लस nवां पद कैसा होगा शून्य होगा। ओके, हम यहाँ मान लेंगे, देखो पहले हमने माना क्या है, कौन सा पद है अपना, माना m बा पद m पद बा n बा पद क्रमशः क्या है am बा an है। ओके, आप इसके फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे। am बराबर क्या होता है, am बराबर a प्लस फिर m माइनस 1 और यहाँ क्या होता है। ओके, दूसरा क्या दिया है am बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, देखो nवें पद का n गुना और nवें पद का n गुना कैसा है बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पद क्या दिया है अपना am बराबर क्या है अपने पास am। ओके, अब इनका देखना बहुत ध्यान से, nवें पद का n गुना, देखो n गुना है तो यहाँ काय का इंटू हो जाएगा अपना, देखो बेटा यहाँ हो जाएगा अपना n का गुना। ओके, इसमें काय का हो जाएगा अपना n का गुना। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हुआ nवें पद का n गुना nवें पद का n गुना, जी आपस में कैसे हैं बराबर। ओके, तो इसके मान रखो, क्या दिया है m का n, am की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ a प्लस m माइनस 1 d। ओके, अब यहाँ क्या दिया है a प्लस m माइनस 1 d। ठीक है, अब क्या दिया है अपने पास m। ओके, अब इसमें देखो d का इंटू कराओ, यहाँ भी d का इंटू कराओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास m, तो यहाँ है a प्लस यहाँ आ जाएगा md माइनस का d, यहाँ भी कराओ इंटू, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस nd माइनस का d और फिर यहाँ क्या लिखा है। ओके, अब इसमें पूरी में काय का इंटू हो जाएगा m का और यहाँ पूरी में काय का हो जाएगा अपना n का, तो करवाओ इसका, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास ma प्लस m स्क्वायर d माइनस का md, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ क्या दिया है अगले में, यहाँ है अपने पास am प्लस m स्क्वायर d माइनस का
डी है। ओके, अब इन संख्याओं का हम कर देंगे पक्षांतर। करें संख्याओं का पक्षांतर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो एम ए, इसका पक्षांतर किया तो दिखाएगा हो गया माइनस का, फिर दूसरी संख्या यहाँ क्या है एम स्क्वायर डी, फिर प्लस का है, इस साइड में दिखाएगा हो जाएगा अपना माइनस का, फिर क्या लिखा है यहाँ एम डी, और फिर जी माइनस का था तो पाएगा हो गया अपना प्लस का। ओके, बराबर में क्या बचा अपने पास जीरो। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ कॉमन लेंगे संख्याओं में। ठीक है, तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, बताओ ए, तो अंदर क्या बचा m माइनस n, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है d, तो अंदर क्या बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ओके, अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है अपने पास d, तो अंदर क्या बचा m माइनस n। ओके, अब इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, अभी कॉमन लेने से पहले देखो इस संख्याओं को हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार काय में लिख सकते हैं माइनस में, लेकिन तो यहाँ क्या आया अपने पास a, फिर क्या लिखा है m माइनस n प्लस d, फिर इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, फिर क्या लिखा है माइनस का d, और फिर क्या है m माइनस n, बराबर में क्या है जीरो। अब m माइनस n और m माइनस n क्या आ रहा है कॉमन, तो इसको कॉमन निकालो, तो देखो ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा a प्लस d, और यहाँ बचेगा अपना m प्लस n। ओके, और यहाँ तो ये कॉमन चला गया, तो यहाँ भी क्या बचा अपने पास d बचा, बराबर में क्या है जीरो। ओके, अब mn का भाग अपन लोग काय में देंगे जीरो में देंगे, तो ये संख्या इससे क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो अब क्या बचा अपने पास a प्लस फिर यहाँ d, फिर m प्लस n माइनस का क्या है d, बराबर में क्या बचा अपने पास। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसमें इतने में क्या कॉमन ले लेंगे d कॉमन, तो क्या बचा बताओ a प्लस, अब यहाँ d आ रहा है क्या कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा m प्लस n, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1, बराबर में क्या है जीरो। अब इस d को अपन लोग इस साइड लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, बराबर क्या है जीरो। अब जी वाला पद का हो जाएगा अपना, हो जाएगा a m प्लस n का, क्यों देखो यहाँ जब हम m का पद लेते हैं तो यहाँ क्या आता है n माइनस 1 d, जब हम n का पद लेते हैं तो क्या आता है n माइनस 1 d, तो अब हम यहाँ लेंगे n प्लस n का पद, तो यहाँ क्या आ जाएगा n प्लस n आ जाएगा। तो बेटा इस संख्या की जवाब में हम लोग क्या लिख सकते हैं a m प्लस n बराबर जीरो। ओके जी, हमें क्या करना था प्रूव करना था, क्या लिखा है इसमें सिद्ध करो कि m प्लस n का पद शून्य होगा, तो जी क्या आ गया a m प्लस n बराबर क्या हो गया जीरो। ओके, समझ में आ गया। अब देखो अगला सवाल, देखो प्यारे बच्चों अगला सवाल है इसमें, यदि किसी समांतर श्रेणी का p मा पद 1/q तथा q मा पद 1/p है तो pq पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसमें फिर से मानेंगे हम p मा पद क्या दिया है, p मा पद p बा पद बा q बा पद क्या है, पद क्रमशः AP बा AQ हैं। तो ओके, अब इसमें देखो एक करके क्या लगाएंगे फॉर्मूला, हम क्या जानते हैं AP बराबर क्या हो जाएगा बताओ A प्लस P माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा T। ओके, अब ये P का मान कितना दिया है इन्होंने 1/q, बराबर में A प्लस P माइनस 1 D, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लिया। अब दूसरा क्या दिया है हम लोगों का AQ बराबर, यानी AQ बराबर A प्लस Q माइनस 1, और यहाँ क्या है D। अब AQ का मान कितना दिया है उन्होंने 1/P, बराबर में A प्लस Q माइनस 1
और यहाँ क्या है डी। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम, दूसरा मान लिया। अब समीकरण एक में से समीकरण दो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या लिख रहे हैं ना, समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर। ओके, तो पहला वाला क्या किया है बताओ, a प्लस p माइनस 1 d बराबर 1 अपॉन q। और दूसरा क्या है, a प्लस q माइनस 1 d बराबर 1 अपॉन p। अब इसको माइनस करना है तो माइनस माइनस माइनस, तो ये संख्या हो जाएगी क्या, कैंसिल। अब क्या बचा अपने पास, d डायरेक्ट कॉमन ले लेना, तो अंदर बचेगा p माइनस 1। ओके, अब माइनस का इनटू हो रहा तो माइनस का q और प्लस का क्या हो गया 1 बराबर में 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p। 1 से 1 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचा अपने पास, अब बचा d, फिर p माइनस q बराबर 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p। ओके प्यारे बच्चों, अब इसका हम लेंगे कैल्शियम। क्या दिया है यहाँ d, फिर क्या लिखा है p माइनस q, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा अपना pq। तो क्या बचेगा बताओ, p माइनस का क्या हो जाएगा q, ऐसे ही आ जाएगा। अब p माइनस q से p माइनस q क्या हो जाएगा अपना कैंसिल, तो क्या बचा d बराबर में 1 अपॉन pq, ऐसा बचेगा। अब d का मान कायदा कर देंगे, समीकरण 1 में रखें, तो हम क्या क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर। ओके, अब समीकरण 1 कौन सा है, a प्लस p माइनस 1 d बराबर 1 अपॉन q। ओके, अब इसका मान रख दो इसमें, तो क्या आ जाएगा a प्लस p माइनस 1 d का मान है 1 अपॉन pq बराबर में 1 अपॉन क्या लिखा है q। अब इसका इसके अंदर इनटू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा a प्लस p अपॉन pq माइनस 1 अपॉन pq बराबर में क्या है 1 अपॉन q। ओके प्यारे बच्चों, अब p से p क्या हो गया कैंसिल। अब जो संख्याएं हैं हमारी, इन संख्याओं का क्या कर देंगे पक्षांतर। तो जब संख्याओं का पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगा, a बराबर 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन q प्लस का क्या बचेगा 1 अपॉन pq। ये संख्या क्या हो गई अपनी कैंसिल, प्लस माइनस की थी, तो अब हमारे पास क्या बचा, a बराबर 1 अपॉन pq बचेगा। अब मान किस किस का आ गया, a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब हमें मान निकालना है बेटा pq पदों का योग। तो योगफल का इसमें फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला क्या होता है s। अब pq बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, इसका हो जाएगा pq अपॉन में 2, फिर ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस, अब n की जगह क्या आना है pq, तो यहाँ आ जाएगा अपना pq माइनस 1 और यहाँ क्या है d। ये अपना क्या होता है फार्मूला। एक बार हम और फार्मूला दोहरा रहे हैं, इसमें लगाएंगे हम लोग क्या sn बराबर क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ n की जगह क्या आ गया अपना pq, तो हमारा क्या आ गया इसमें pq आ गया। ओके, अब यहाँ क्या है, यहाँ दिया है pq अपॉन में क्या है 2। अब 2 इंटू a का मान कितना दिया है 1 अपॉन pq, फिर प्लस pq माइनस 1, अब d का मान क्या है 1 अपॉन pq जे दिया है। अब क्या कर देंगे, इसका इसके अंदर इनटू और कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास pq अपॉन 2, फिर यहाँ क्या है 2 अपॉन pq प्लस इनटू करवा रहा है pq अपॉन में क्या है pq माइनस 1 अपॉन pq। ओके, अब बेटा देखो ध्यान से, इसमें क्या है 2 अपॉन pq और यहाँ क्या है माइनस 1 अपॉन pq। जब इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 में से 1 क्या हो जाएगा अपना माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा pq अपॉन 2। अब इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ डायरेक्ट बचेगा 1 अपॉन pq। अब ये संख्या क्या हो गई अपनी कैंसिल, इसकी जगह क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है pq अपॉन 2
एलसीएम क्या आ गया पी क्यू, तो क्या बचा बताओ 1 प्लस पी क्यू। ओके, अब पी क्यू से पी क्यू क्या हो गया अपना कैंसिल। अब क्या बचा 1/2 ब्रैकेट में पी क्यू प्लस 1। ओके प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको वीडियो पसंद आया, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।